Then listen, अकीला भाभी। बोलो क्या बात है? अकीला भाभी, वो मैंने सुना है कि मौलवी साहब से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। के बाद ये दूसरा ब्रेकअप है जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ अकीला भाभी, क्योंकि मेरे भी कुछ जख्म हरे हो गए। मत रो अकीला भाभी, मत रो। इस आखिरी उम्र में ऐसी रूह फरसा बातें यकीनन तुम्हारे इंजर पिंजर ढीले कर दिए होंगे, मगर मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ब्रेकअप के बाद भी तुम्हारा मेकअप बहुत डार्क है, यानी तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। यकीनन तुम्हारी नजर में कुछ और मर्द भी होंगे। नहीं रूह अफ़ज़ा, फौरी तौर पे तो मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन मौलवी साहब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और रूह अफ़ज़ा जब मेरे साथ बुरा करता है ना, अल्लाह उसे मौत ही देता है। आई रिमेम्बर अकीला भाभी कि तुम मुझे इस बारे में डिटेल दे चुकी हो। और सुनाओ, घर में वदूद की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे भाड़ में जाए वदूद की शादी। अरे मैंने तो इस दर्जे के बेगैरत लोग देखे ही नहीं कि वदूद को खुशी खुशी दामाद बना रहे। अरे बेटी क्या इतनी भारी थी कि वो चलते फिरते इश्तिहार से उसकी शादी कर रहे। अरे बताई दे रही हूँ रूह अफ़ज़ा, लिख ले तू, ये 2 नंबर के लोग हैं। नो डाउट, नो डाउट अकीला भाभी, मुझे तुम्हारी एनालिसिस पर पूरा फख्र भरोसा है, बिकॉज तुम जैसी जाहिल अंगूठा टेक आरतों को फास्ट रीडिंग पे पूरा अबूर हासिल होता है। वैसे रूह अफ़ज़ा, वदूद तो तेरी बहुत बुराइयां कर रहा था। है वो कह रहा था कि वो बुलबुले वाली जो है ना, वो क्या नाम है उसका, हिना दिल पजीर है, उसे तेरी बड़ी बेइज्जती की। क्या समझती है वो अपने आप को? हैं? अरे तुझे अगर मिलना ही था तो मेरी तरह ना मेरा जी चाहता कि मैं बाबरा शरीफ से मिलूं। पता है क्यों? उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, लेकिन नए नक्श मेरे प्यारे हैं और कद भी उसका छोटा है। हाँ अकीला भाभी यार, बार मत करो। अच्छा ये बताओ कि मौलवी साहब के साथ लो 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 नहीं रूह अफ़ज़ा, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। यूं भी रूह अफ़ज़ा, जो औरत शायद देती है तो मच्छी चोरा होता है ना। अब मैंने तो बेवा होने के बाद अपनी मान मलियादा का इतना ख्याल किया कि मेरा खुदा ही जानता है। हाँ हाँ, खुदा जानता है। अरे अकीला भाभी, तुम्हारे बाएं कंधे का फरिश्ता तुम्हारी करतूत लिख लिख के थक गया होगा बिल्कुल। नजीक, तुम्हें बशीर मिलने आ रहा है। तुम जरा इंसान के बच्चे बन के मिलना, और ये टपोरी हुलिये की बजाय ना सफेद कुर्ता पजामा पहन लेना, उसमें जरा तुम शरीफ शरीफ से लगते हो ना। ओके। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, आई लव यू। हाय अल्लाह, शादी में इतने कम दिन रह गए। बस 2-4 दिन में ना निकाह हो जाएगा। 2-4 दिन में? किसका निकाह हो जाएगा 2-4 दिन में? वो टीवी पे सुना है ना कि वो मीरा निकाह कर रही है। अरे बहन, वो तो निकाह कर करके भूल जाती है, और जब अगले से निकाह करने का सोचती है तो पिछले उठ के वापस आ जाते हैं। अरे मैं तो अपनी बात कर रहा था। तुम शादी मत करना वदूद। मैंने पढ़ा है जिन औरतों के बाल उतर जाते हैं और वो गंजी हो जाती हैं और उनके बाल कभी नहीं आते, उनको शादी रास नहीं आती। जानता हूं, मैं जानता हूं कि हसद की आग में जल रही हो तुम। खुदा जीता रखे मेरी माँ समान सास को। अरे उन्होंने तो माँ से बढ़ के ममता दिखाई है। महफिल मुजरे का इनेकाद किया है जान रात को। अच्छा, तो तुम्हारी सास अब लोगों के सामने तुम्हें नचवाएगी? भाई बड़े बेगैरत लोग हैं। वैसे अपने ससुराल वालों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं। मेरे ससुराल वालों के सर से कभी दुपट्टा सरकते हुए देखा है? और जब बात एंटरटेनमेंट की आती है तो मेरी सास बड़ी रोशन ख्याली का मुजाहरा करते हुए मुजरे का इनेकाद कर लेती हैं। वदूद, ये लोग ठीक नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि तुम छोड़ो शादी वादी का ख्याल। अम्मा की हालत तुम देख रहे हो ना। आखिरी वक्त पर हम बेटियां तो अम्मा की खिदमत नहीं कर सकती ना, सभी कुछ तुम्हें करना होगा मेरे गुड्डे। अहे बहन, बस शुगुनी की बातें मत करो। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी शादी के दिन आए। देखना खजिस्ता आपा, चांद रात को मैं ऐसा नाचूंगा कि घुंघरू टूट जाएंगे। मैं जानती तुम कितनी बड़ी रक्कासा हो। वदूद, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, मेरे चांद, तुम ऐसा करना,
2-3 दिन के बाद ना मेरा अच्छा सा मेकअप कर देना। वो मेरी दोस्त नहीं थी खजाला, उसकी अम्मी ना आगा खान हॉस्पिटल में बीमार लेटी हुई है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बेचारी को। हाँ हाँ कर दूंगा। आय हाय गोश्त जल गया मेरा तुम्हारी बातों में खजस्ता आपा। अरे जल्दी जाओ, इतनी भूख लग रही है मुझे।